पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। महर्षि पाणिनि को श्रद्धांजलि देने के लिए और साथ ही उनकी कृति को घर घर तक पहुंचाने के उद्देश्य से महर्षि वेद विज्ञान एकेडमी के उपक्रम से और गुजराती भाषा तथा प्राच्य विद्या के सुप्रसिद्ध विद्वान प्रोफेसर भोगीलाल सांडेसरा जी की स्मृति में उनके परिवार के द्वारा प्रायोजित 84 सत्रीय अष्टाध्यायी अध्यापन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज चतुर्पंचाशत्तमः पाठः अस्ति। 19 अप्रैल 2025 शनिवार का दिन है। पिछले वर्ग में हमने जिन सूत्रों को पढ़ा था उनमें प्रायः प्रत्यय के अर्थ के निर्धारण का संदर्भ अधिक था और उसके बाद में लस्य इस अधिकार के नीचे टिप्तस सूत्र पढ़ा था, टित आत्मनेपदा नाम टेरे सूत्र पढ़ा था और थासस से सूत्र पढ़ा था। ये लस्य के नीचे जितने भी सूत्र हैं वो सारे सूत्र हमको पढ़ने हैं। तिगंत की रूप सिद्धि के लिए इन सूत्रों की अनिवार्यता रहती है और इन सूत्रों में सबसे पहला जो कार्य है वो धातु से लट लिट लुट वगैरह लकार प्रत्यय आएंगे और ल के स्थान में फिर टिप्तस जी वगैरह 18 आदेश आएंगे। ये मूलभूत व्यवस्था है, प्रत्येक तिगंत की रूप सिद्धि में होगी। इसके बाद फिर आगे चल करके टिपादि के स्थान में जो अलग अलग आदेश और आगम किए गए हैं वो टीतात्मनेपदा नाम टेरे है सूत्र से प्रारंभ होते हैं और इस पाद की समाप्ति तक चलते हैं। तो ये सब सूत्र हैं लिटस तजयो रेशिरे परस्मै पदा नाम नल तुसुस थल थुस अ नल वमा विदो लटोवा इत्यादि। इन सूत्रों को आज हम पढ़ेंगे। तो आइए, पहला सूत्र है आज का लिटस तजयो रेशिरेज। इस सूत्र का प्रकार है प्रत्यय के आदेश का विधि करता है। वास्तव में तो एक आदेश शब्द और डालना चाहिए। प्रत्यय है लिट, उसके स्थान में हुआ आदेश त, आत्मनेपद अन्य पुरुष एक वचन का। उस त के स्थान में भी इस सूत्र से एक और आदेश किया जा रहा है। तो ये जो प्रत्यय के स्थान में आदेश और आदेश के स्थान में भी आदेश, ये परंपरा इन नीचे के सूत्रों में देखने को मिलती है। प्रारंभ में थोड़ा सा समझने में, स्मरण रखने में काठिन्य अनुभव होता है, पर बहुत ही सरलता से, बहुत ही सावधानी से आचार्य पाणिनि ने इन सूत्रों की रचना की है और इस व्यवस्था को गूंथा है। तो घबराने की जरूरत नहीं है। 2, 3, 4 बार के स्वाध्याय से ही ये सारी व्यवस्था आपके ध्यान में आ जाएगी।
लिटः षष्ठी विभक्ति एक वचन, तजयोः षष्ठी विभक्ति द्विवचन, एषि रे प्रथमा एक वचन। लिट के स्थान में जो त और ज हुए हैं, उन त और ज के स्थान में एश इरेच आदेश होते हैं। पाणिनि की भाषा इस तरह से, इसको हम सूत्रार्थ के रूप में इस तरह से कहेंगे, लीडादेशयोः तजयोः स्थाने यथासंख्यम एष इरेच इत्येतौ आदेशौ भवतः। धातु से आएगा लिट प्रत्यय, लिट के स्थान में होगा त के स्थान में होगा एश। धातु से आएगा परोक्ष भूतकाल के अर्थ में लिट प्रत्यय, उस लिट के स्थान में अन्य पुरुष बहुवचन का प्रत्यय होगा ज आत्मनेपद में, और उस ज के स्थान में आदेश होगा इरेच। तो लिट के स्थान में जो त और ज आदेश होते हैं, उनके स्थान में यथासंख्य करके एश तथा इरेच आदेश होते हैं। आदेश का मतलब यह है कि त हट जाएगा, उसकी जगह पर एश बैठेगा, ज हट जाएगा, उसके स्थान में इरेच बैठेगा। त के स्थान में एश होकर के रूप बनता है पेचे लेभे, झ के स्थान में इरेच आदेश होकर के रूप बनता है पेचीरे लेभीरे। इनकी विगतवार सविस्तर रूप सिद्धि प्रक्रिया हम कल से होने वाले 2 व्याख्यानों में सुनेंगे। इसके बाद दूसरा सूत्र आया, परस्मै पदानाम नल अतुसुस थल अथुस अ नल वमाहा। इसमें नल अतुस उस, थल अथुस अ, नल व म, ये 9 आदेश हैं। किसके स्थान में होते हैं? परस्मै पद के स्थान में। तो परस्मै पद संज्ञा तिप्तस्जी सिप्तस्थ मिप्वस्मस्, इन 9 प्रत्ययों की है। तो सूत्र का सीधा सा अर्थ है, लिट के स्थान में होने वाले परस्मै पद संज्ञक तिप्तस्जी आदि 9 के स्थान में यथासंख्य, अर्थात पहले के स्थान में पहला, दूसरे के स्थान में दूसरा, ऐसे णल अतुस उस, थल अथुस अ, णल व म, ये आदेश होते हैं। तो पाणिनि की भाषा भी समझने जैसी है। परस्मै पदानाम णल अतु, ये संक्षिप्त रूप से लिख दिया है, णल अतुसुस थल अथुस अ णल व म, इसके स्थान में ये होते हैं। ये भी 9 है, ये भी 9 है। तो पहले के स्थान में पहला, दूसरे के स्थान में दूसरा, इस तरह से तिप के स्थान में नल, तस के स्थान में अथुस, जी के स्थान में उस, सिप के स्थान में थल, थस के स्थान में अथुस, थ के स्थान में अ, मिप के स्थान में नल, वस के स्थान में व, मस के स्थान में व। ये 9 हट जाएंगे और ये 9 आएंगे। किस लकार में? लिट लकार में। बाकी लकारों की चर्चा नहीं। तो ये बात आपको याद रखनी है। जब तिप के स्थान में नल हो जाएगा तो रूप बनेगा पपाठ। तो पपाठ पेठतुहु पेठुहु, पेठित पेठतुहु पेठ, पपाठ पपठ, पेठिव पेठिम। ये देखिए, पपाठ और पपठ ये वैकल्पिक रूप है। ये वैकल्पिक रूप इसलिए है कि मिप के स्थान में हो गया नल, नल में ण की इत संज्ञा हो गई है। तो ण की इत संज्ञा होने के कारण पठ के प के अ को वृद्धि हो गई, तो पपाठ बना। पर उत्तम पुरुष में एक विशेष सूत्र आएगा जो विकल्प से वृद्धि करता है। ये
ये परिस्थिति देख करके ही मुझे सूत्र स्मरण हो गया, ऋणल उत्तमो वा। उत्तम पुरुष का णल प्रत्यय पर में हो तो विकल्प से वृद्धि होती है। तो ऐसे ही आपको धीरे धीरे पाणिनि के सूत्र स्मृति में आ जाएंगे और जब भी अवसर होगा अपने आप उपस्थित हो जाएंगे। सूत्र उपस्थित हो जाएगा तो सूत्र से होने वाला कार्य भी आपको करने का मार्गदर्शन मिल जाएगा। इस प्रकार की व्यवस्था हमको सीखनी है जो पाणिनि ने अष्टाध्यायी में खड़ी की है। इसके बाद एक सूत्र आया विदो लटोवा। ये मात्र विद धातु के लिए बात है, क्योंकि इस धातु का प्रयोग भाषा में अनेक बार होता है, इसलिए इस सूत्र को भी हम देख लेते हैं। विदह लटह वा। सूत्र का अर्थ है विद ज्ञाने, इस धातु से पर में आया हुआ जो लट प्रत्यय है, लिट नहीं लट प्रत्यय, उस लट प्रत्यय के स्थान में जो परस्मय पद संज्ञक तिप तस्जी वगैरह 8 वगैरह 9 आदेश होते हैं, उनके स्थान में यथासंख्य करके णल वगैरह 9 आदेश होते हैं। फॉर्मल व्याकरण में ऐसे कह दिया जाता है कि विद धातु के लट लकार के रूप 2 प्रकार के होते हैं। एक सामान्य रूप से लट लकार के होते हैं वैसे, और दूसरे लिट लकार के रूपों की तरह विद धातु के रूप होते हैं। पाणिनि का सूत्र हमको स्मरण में होगा विदो लोटोवा। तो हमारे सामने व्यवस्था दिखाई देगी कि विद धातु जो ज्ञानार्थक है, जानने इस अर्थ में है, उसके लट लकार में एक जगह पर तिप का ती रहेगा, दूसरी जगह पर णल हो जाएगा। तिप वगैरह 9 आदेश चालू रहेंगे तो वेत्ति वित्तः विदन्ति, वेत्सि वित्थः वित्थ, वेदमी विद्वः विद्मः, ऐसे रूप बनेंगे। और विकल्प से णल अतुस उस हो जाएंगे तो वेद विदतुहु विदुहु, वेत्थ विदथुहु विद, वेद विद्व विद्म। तो संस्कृत भाषा में वेद शब्द, विदुहु क्रियापद बहुत प्रसिद्ध है। विदुहु का अर्थ भूतकाल का नहीं है, वर्तमान काल का है, क्योंकि लट के स्थान में उस हुआ है। तो विदंती का मतलब है जानते हैं, और विदुहु का मतलब भी जानते हैं। वेत्ति इसका अर्थ है जानते हैं, वेद का अर्थ भी जानते हैं। तो इस प्रकार से ये विद धातु थोड़ा विशेष है। इसमें 2 प्रकार के रूप चलते हैं, एक में णल वगैरह आदेश हो जाता है, दूसरे में तिप वगैरह वैसे के वैसे रहते हैं। इसी परंपरा में एक दूसरा धातु ब्रुवः पंचानाम आदितः बाहो ब्रुवः, इस सूत्र का अर्थ है ब्रू धातु के पर में जो लट प्रत्यय आता है, उस लट प्रत्यय के स्थान में जो परस्मय पद संज्ञक टिप आदेश होते हैं, उनमें से आदि के 5 के स्थान में पीछे के 4 छोड़ देने हैं। आप जानते हैं कि परस्मय पद संज्ञक 9 है, तो आदि के 5 के स्थान में यथाक्रम णल अतुस उस, थल अथुस, ये 5 आदेश हो जाते हैं। बाद के 4 आदेश का कोई उल्लेख नहीं। और दूसरी भी एक बात इस सूत्र में कह दी, आहह ब्रुव,
ब्रुवः षष्ठी विभक्ति एक वचन, आहः प्रथमा विभक्ति एक वचन। ब्रू के स्थान में आह आदेश भी हो जाता है। तो एक तो विद धातु संस्कृत साहित्य में, और दूसरा ब्रू धातु बोलने के अर्थ में, ये विशेष है। तो ब्रू धातु से पर में जो लट प्रत्यय आता है, उसके स्थान में जो तिप वगैरह आदेश होते हैं परस्मैपदी पद संज्ञक, उन तिप तस जी सिप थस थ के स्थान में णल अथुस उस थल अथुस, ये 5 विकल्प करके आदेश होते हैं। और जब ये आदेश हो जाएंगे तब ब्रू धातु के स्थान में आह आदेश हो जाएगा। जब णल वगैरह आदेश नहीं होंगे तो ब्रू धातु ही रहेगा। पर ब्रू धातु से तिप के स्थान में णल आदेश हो गया तो ब्रू धातु की जगह पर आह आदेश हो जाएगा। तो देखिए, ब्रू धातु के लट लकार में ब्रवीति ब्रूतः ब्रुवंती, ब्रवीसी ब्रूथः ब्रूथ, ब्रवीमी ब्रवीवह ब्रवीमः, ऐसे 9 रूप बनेंगे। पर शुरुआत के जो 5 रूप हैं वो वैकल्पिक रूप से आह आहतु आहुहु, आथ आहथुहु, ये 5 रूप ब्रू धातु के ही हैं। पर आह आदेश हो गया और नल अतुस उस थल अथुस, ये तिप वगैरह के स्थान में आदेश हो गए। इस सूत्र को जान करके आपको ये समझना है कि आह का मतलब कहा था ये नहीं है, कहता है। प्रवीति का मतलब कहता है, आह का मतलब कहता है। आहूहु का मतलब कहा था ऐसे नहीं, कहता है। ब्रुवंती का मतलब भी कहता है। तो आह आहतु आहुहु, आथ आहथुहु, ये 5 रूप भी वर्तमान काल के हैं लिट लकार के। तो ये 2 धातु विशेष हैं, विद ज्ञाने और ब्रू, दोनों धातु के लट लकार के विशेष रूपों की चर्चा 2 सूत्रों से हुई। अब ये सूत्र आया लोटो लंगवत। इसमें वत प्रत्यय दिखाई दे रहा है, इसके कारण से पता चलता है कि ये सूत्र विधि सूत्र नहीं है परंतु अतिदेश सूत्र है। अतिदेश सूत्र का स्वरूप यह है कि जो नहीं है उसको अमुक कार्य करने के लिए अमुक रूप से जानने की व्यवस्था देना। तो ये सूत्र कहता है लोटः लंगवत, लोट लकारस्य स्थाने लंगवत कार्यम भवति। लोट लकार के स्थान में लंग लकार के समान कार्य होते हैं। तो देखिए, इसमें क्या कहना चाहते हैं, लोट में ट की संज्ञा होने से लोट प्रत्यय टित है, लंग प्रत्यय में ग की संज्ञा होने से गीत है। लोट को लंगवत कर देने से इत लकार को गित लकार के स्थान में होने वाले सभी कार्य प्राप्त होंगे। इस तरह से व्यवस्था बनाई है। आपको ये ध्यान रखना है कि लोट षष्ठी विभक्ति एक वचन का निर्देश किया है आचार्य पाणिनि ने। तो लोट के स्थान में होने वाले कार्य लंगवत होंगे। लोट के पर में रहते जो कार्य कहे हैं वो लंगवत नहीं होंगे। तो षष्ठी विभक्ति का भी अपना एक आशय है, अपना एक महत्व है। उदाहरण है, टिट लकार के स्थान में होने वाले परस्मैपदी पद संज्ञक प्रत्यय क्या है, तस थस थ और मिप। इनके स्थान में ताम तम त, ये 3 आदेश हो जाएंगे। मिप के स्थान में हम होना चाहिए, परंतु उसके लिए एक अपवाद सूत्र आएगा तो वो नी करेगा।
मी के स्थान में नी आदेश कर देगा, हम निकल जाएगा, वो अपवाद सूत्र है। तीन प्रत्यय की बात है, तस के स्थान में ताम, थस के स्थान में तम, थ के स्थान में त। अभी वो सूत्र आया नहीं है, इसलिए आपको मालूम नहीं है, आज के पाठ में ही वो सूत्र आएगा। उस सूत्र में तस थस समीपाम तांतन तामह ऐसा कहा गया है, अर्थात तस थस थ और मिप के स्थान में ताम तम त और अम आदेश होते हैं। कहाँ होते हैं? सब जगह पर नहीं, गित लकार में। तो लट टित लकार है, लिट टित लकार है, लुट टित लकार है, लिट टित लकार है, लोट टित लकार है, लेट टित लकार है। पर लंग, लिंग, लुंग और लिंग ये चार गित लकार है। तो गित लकार में तस के स्थान में ताम होगा, थस के स्थान में तम होगा, थ के स्थान में त और मिप के स्थान में म होगा। ये कहने की जरूरत नहीं है कि तस थस थ और मिप परस्मैपद पद संज्ञक प्रत्यय, वो तो आपके ध्यान में अब आ ही गया है, तो ये बात याद रखनी है। आगे सूत्र आया एरूहु, यह भी प्रत्यादेश विधि करने वाला सूत्र है। ए ऊहु, ए षष्ठी विभक्ति एक वचन, ऊहु प्रथमा विभक्ति एक वचन। लोडादेशानाम इकारस्य स्थाने उकार आदेशो भवति। लोट लकार के स्थान में जो तिप वगैरह आदेश होते हैं, उन 9 आदेशों में यदि कोई इकार है तो उस इकार के स्थान में उकार आदेश होता है। तो पहले तो आपको टिप्तस जी, सिप्थस्थ, मिप्पस्मस इन 9 प्रत्ययों के स्थान में उन आदेशों की तरफ नजर करनी होगी जिसमें ई आता है। इसलिए ध्यातव्य है कि लोट के स्थान में होने वाले पी तथा जी, जो बाद में अंति बन जाता है, के ई को ऊ हो जाता है। दूसरे भी 2 ई हैं, सिप और मिप में, पर उनको ई के स्थान में उकार नहीं होता है, क्योंकि इसके अपवाद के रूप में आगे ही और नी आदेश किए गए हैं। तो मैंने पहले भी आपको कहा था कि उत्सर्ग शास्त्र को जान लेना पर्याप्त नहीं है, उसके विकल्प को भी जानना पड़ेगा। तो अभी तो भले आप ऐसा मान करके चलिए कि तिप तस छी, सिप थस थ, मिप वस मस, उसमें 4 प्रत्यय तिप, जी, सिप और मिप ये ई वाले हैं। इस ई के स्थान में ऊ हो जाता है, पर आगे चल करके अपवाद आएगा तो पी और जी के स्थान में तो ऊ चालू रहेगा, पर सिप के ई के स्थान में ऊ नहीं होता है। तो क्या होता है? आगे के सूत्र में हम देखेंगे ही होता है। मिप के स्थान में ऊ नहीं होता है तो क्या होता है? नी होता है। आगे एक सूत्र देखेंगे, तो 2 सूत्र की प्रतीक्षा आपको करनी है। जब वो सूत्र आए तब आपके मन में इस बात का प्रकाश हो जाना चाहिए कि ये दोनों सूत्र एरू के अपवाद हैं। तो मैं प्रारंभ में नहीं बताऊंगा, उन सूत्रों को पढ़ने के बाद बताऊंगा, पर उन सूत्रों के अर्थ को जब मैं कह रहा हूंगा तभी आपके मन में इस बात का बोध हो जाना चाहिए कि ये रूह के अपवाद सूत्र है। तो हम समझेंगे कि पाणिनि धीरे धीरे आपके समझ में आ रहे हैं। सेध्य पिच, यह भी प्रत्यादेश के विधि का सूत्र है। से है षष्ठी विभक्ति एक वचन, ही लुप्त प्रथमांत, अपित प्रथमा विभक्ति एक वचन। यह सूत्र कहता है लोडादेशस्य सिपः स्थाने
ही इत्ययम आदेशो भवति स च अपित च। लोट लकार के स्थान में जो सिप प्रत्यय आया है, सिप आदेश आया है, उस सिप के स्थान में ही आदेश होता है। क्योंकि सिप पित्त था, ही को पित्त नहीं रखना है, इसलिए इस सूत्र में अपित च कह दिया कि ही सिप के स्थान में जब आप ही आदेश करेंगे तो ही पित्त नहीं रहेगा, अपित बन जाएगा। तो लिट के स्थान में होने वाला जो सिप आदेश है, उसके स्थान में ही आदेश होता है और वह अपित होता है। स्मर्तव्य है कि सिप में पकार की संज्ञा होने से पित्त था, सिप के स्थान में हुआ आदेश भी स्थानीवत भाव से पित्त होता। इस सूत्र ने पित्त घोषित कर दिया है। अपित हो गया तो इसका फल क्या मिलेगा? तो यदि आप उस सूत्र का स्मरण कर लेते हैं तो मुझे आपके लिए ताली बजानी पड़ेगी। अष्टाध्यायी के पहले अध्याय के दूसरे पाद के प्रारंभ के सूत्रों को पढ़ते हुए हम एक सूत्र पढ़ाए, सार्वधातु कमपित। उस सूत्र का अर्थ है अपित सार्वधातु गीतवत होता है। तो उस सूत्र को पढ़ते समय मैंने बताया था आपको कि सार्वधातु प्रत्यय दो भाग में बांटने हैं, पित्त और अपित। यदि पित्त है तो वो गीत नहीं होगा, और यदि वो अपित है तो वो गीत होगा। इसलिए जब हम पढ़ते थे बाल्यावस्था में अष्टाध्यायी, तो व्याकरण शास्त्र पढ़ने वाले विद्यार्थी तो समझदार होते थे। नए नए छात्र आते थे तो उनके सामने एक वाक्य बोला जाता था, पिन्न गिन्न गिन्न पिन्न। अब इसको सुनकर के सब लोग आश्चर्य करते थे, क्या बोल रहे। तो जो गीत है वो पित नहीं है, और जो पित है वो गीत नहीं है। तो गिन्न पिन्न पिन्न गिन्न। आप भी किसी के सामने इन वचनों को बोलेंगे तो वो समझेगा कि कोई विशिष्ट गोपनीय मंत्र का पाठ हो रहा है। तो पाणिनीय अष्टाध्यायी में व्यवस्था है कि सार्वधातुक प्रत्यय जो गीत है वो कभी भी पित नहीं होता, और जो सार्वधातुक प्रत्यय पित है वो गीत होता है। अपित है वो गीत होता है, सॉरी, और जो पित है वो कभी भी गीत नहीं होता है। गीत होने से क्या फायदा होगा? तो फिर एक सूत्र स्मरण करना पड़ेगा, किंग गीति च। गीत प्रत्यय के पर में रहते गुण वृद्धि नहीं होते हैं। यह एक फल हम पिछले कई पाठों में अलग अलग प्रसंग में आपके कानों में सुनाते आए। गीत के दूसरे फल भी हैं, वो आगे के समय में आपको बताएंगे। तो अब मुझे आपको बता देना है कि ये सिप के स्थान में जो ही आदेश हुआ है वो ऊपर वाले सूत्र का अपवाद है। ये रूह ने ई के स्थान में उ आदेश का विधान किया था। हमें ऐसा समझना है कि सिप के ई के स्थान में उकार आदेश नहीं होता है, परंतु सिप के ई के स्थान में अथवा पूरे सिप के स्थान में ही आदेश हो जाता है। तो ये इस तरह से आपको ये व्यवस्था समझनी है। वा छंदसी,
यह छंदसी अर्थात वेद की भाषा के संदर्भ में व्यवस्था दे रहा है। पूर्वेण सिपः स्थाने यह ही विधीयते स छंदसी अर्थात वेद विषये विकल्पेन अपित भवति। ये वैकल्पिक व्यवस्था पित्त और अपित्त को लेकर के है, आदेश के संदर्भ में कोई विकल्प नहीं है। तो पूर्व सूत्र से लोट के स्थान में जो ही आदेश किया गया है वो वेद में विकल्प से अपित होता है, अर्थात वेद की भाषा में ही यह सार्वधातुक प्रत्यय पित भी होता है और अपित भी होता है। पित होता है तो गित नहीं होता और अपित होता है तो गित हो जाता है। गित हो जाता है तो गुण वृद्धि होते नहीं है और पित रहता है तो गुण वृद्धि हो जाते हैं। तो देखिए दो रूप हैं आपके सामने, जुहोधी और जुहूधी। जुहोधी में उ को ओ हो गया, गुण हो गया। तो धी में जो ही प्रत्यय है, ये धी वास्तव में ही प्रत्यय है, ही का धी हो गया है, वर्ण परिवर्तन है। तो ये ही जो है वो पित है, पित है इसलिए गुण हो गया। यहां जो ही है वो अपित है इसलिए गुण नहीं। गित का फायदा कभी कभी दीर्घ इकार से भी होता है। तो प्रीणा ही और प्रीणी ही दोनों वैकल्पिक रूप है। ये ही जो है पहला वो पित है इसलिए प्रीणा ही रूप बना, और दूसरा ही जो है वो पित है इसलिए प्रीणी ही रूप बना। वेद का प्रसिद्ध मंत्र है, उसका एक चरण युयोधी। तो युयोधी में भी धी विकल्प से पित रहता है। तो जब पित रहा तो गुण हो गया युयोधी। यदि धी अपित हो जाएगा विकल्प से तो युयुधी रूप बनेगा। तो ये वेद का उदाहरण है। तो ये वैदिक भाषा का निर्देश करने वाला सूत्र है। अब आया सूत्र मेरनी ही। में है षष्ठी विभक्ति वचन, नी ही प्रथमा विभक्ति वचन। सूत्र का बहुत सीधा सा अर्थ है, लोट के आदेश के रूप में हुए मिप के स्थान में नी आदेश हो जाता है। लोट के स्थान में होने वाला जो मिप आदेश, उसके स्थान में नी आदेश हो जाता है। तब तो आपको पता चल ही गया होगा कि एरूहु सूत्र लोट के स्थान में आने वाले प्रत्ययों के ई के स्थान में ऊ का आदेश करता है, उसका ये अपवाद है। तो सी में ही हो गया और मिप में नी हो गया, मी हट गया और नी हो गया। तो कभी कभी छात्र के मन में एक जिज्ञासा होती है कि मिप के स्थान में आपने नी कर दिया, तो देखिए लोट के स्थान में हुआ मिप, मिप के स्थान में हुआ नी, तो नी भी तो लोट के स्थान में माना जाएगा। तो यहां फिर एरूहु सूत्र लगा देना चाहिए कि लोट के स्थान में होने वाले आदेशों के ई के स्थान में ऊ हो जाता है, तो नी का नू हो जाना चाहिए। ऐसे प्रश्न के उत्तर में समाधान के रूप में कहा जाता है कि पाणिनि यदि ऐसा चाहते तो मेरनी ही सूत्र नहीं बनाते, मेरनू सूत्र बना देते कि मी के स्थान में नू आदेश होता है। पाणिनि ने मेरनी ही सूत्र बनाया है, तो इस सूत्र के द्वारा संकेत कर दिया गया है कि नी के ई को चालू रखना है, उसके स्थान में उकार आदेश नहीं करना है। तो ऐसी भी
परस्पर बातें शास्त्रार्थ के रूप में आती है। जो मेधावी छात्र होते हैं वो इस प्रकार की टेक्निकल बातें उपस्थित करके शास्त्र की प्रवृत्ति को रोकने का प्रयत्न करते हैं और हमें चैलेंज देते हैं कि इसका समाधान करो, ये मशीन रुकना नहीं चाहिए। तो धीरे धीरे जब अभ्यास हो जाता है और पाणिनि समझ में आ जाते हैं तो पाणिनि के वचनों में ही उसका समाधान मिल जाता है। आगे सूत्र पढ़ेंगे। आमेतः, आम प्रथमा विभक्ति वचन, एतः षष्ठी विभक्ति एक वचन। लोटः, लोट संबंधी एकारस्य स्थाने आम आदेशो भवति। लोट संबंधी जो एकार उसके स्थान में आम आदेश होता है। पचताम, पचेताम, पचनताम, इसका उदाहरण है। याद रखना है कि लोट लकार टित है। टित होने के कारण सबसे पहले सूत्र पढ़ा हमने, टित आत्मनेपदा नाम टेरे है। टित लकारों के स्थान में होने वाले आत्मनेपद संज्ञक प्रत्ययों के टी भाग को ए आदेश हो जाता है। तो जहां जहां ए आदेश हो जाएगा वहां वहां इस सूत्र से आम आदेश हो जाएगा। तो क्या बात आपको याद रखनी है? अभी प्रकरण चल रहा है लोटः, लोट लकार की बात चल रही है। लोटो लंगवत, यहां से लोटः पद की अनुवृत्ति आई 85 से। तो 85वें सूत्र का संदर्भ भी लोट लकार है। 86वें सूत्र का संदर्भ भी लोट लकार है। 87वें सूत्र का संदर्भ भी लोट लकार है। 88वें सूत्र का संदर्भ भी लोट लकार है। 89 सूत्र का संदर्भ भी लोट लकार है। और अब 90 सूत्र आया है उसका संदर्भ भी लोट लकार है। और सवाभ्याम वामऊ ये सूत्र आया, ये भी लोट के संदर्भ वाला ही सूत्र है। क्या अर्थ है इसका? सकार वकाराभ्याम उत्तरस्य लोट संबंधिनः एकारस्य स्थाने यथा संख्यम व अम इत्येतौ आदेशौ भवतः। सकार तथा वकार से उत्तर लोट संबंधी एकार के स्थान में यथासंख्य करके व और अम आदेश हो जाते हैं। उदाहरण है पचस्व, पचत्वम। तिप्तस्जी, सिप्तस्त, मिप्वस्मस्त, आताम ज, था साताम त्वम, इटवही महिम। ये 18 प्रत्यय आपके नजर में अथवा कंठस्थ होंगे तो ये बात फटाफट आपकी समझ में आएगी। आत्मनेपद मध्यम पुरुष एक वचन में से है, तो सकार से उत्तर ए है। और मध्यम पुरुष बहुवचन में ध्वम है, उसमें व है, उस व के उत्तर में ए है। तो मध्यम पुरुष एक वचन और मध्यम पुरुष बहुवचन की बात चल रही है। पचस्व मध्यम पुरुष एक वचन और पचध्वम मध्यम पुरुष बहुवचन। पचस्व में से था, पचध्वम में पचध्वे था, एक के स्थान में अम हो गया, एक के स्थान में व हो गया और रूप बना पचस्व पचध्वम। लभस्व लभध्वम, यतस्व यतध्वम। एक सूत्र पढ़ करके
लोट लकार के मध्यम पुरुष एक वचन में जितने भी रूप होते हैं, उन सारे रूपों के स्वरूप का दर्शन आपको हो जाता है। और यह सूत्र भी लोट लकार के संदर्भ में है। दस लकारों में लोट लकार के जितने भी रूप बनते हैं, उन सारे रूपों को यही सूत्र हमारी नजर के सामने सिद्ध होकर के बता देते हैं। रूप सिद्धि की प्रक्रिया में हम फिर से एक बार ये देखेंगे। पच धातु से लोट प्रत्यय हुआ, लोट में से ल बाकी रहा, ल के स्थान में थास हो गया, थास प्रत्यय के पर में रहते शप विकरण हो गया, शप में से अ बाकी रहा, तो स्थिति बनी पच थास, थास के स्थान में से आदेश हो गया। यह भी सूत्र आगे आएगा, आ गया है। पिछले पाठ में सबसे अंतिम सूत्र था, थास के स्थान में से हो गया। से में स के पर में जो ए है उसको व हो गया, तो पच प्लस शप का अ, स व पचस्व रूप सिद्ध हो गया। ध्यातव्य है कि टित आत्मनिपदानाम टेरे से टी भाग के स्थान में जो एकार आदेश किया जाता है, उसके अपवाद के रूप में थासह से सूत्र से थास के स्थान में से आदेश कर दिया गया। तो लोट के ल के स्थान में थास, थास के स्थान में से और से के स्थान में स्व, इस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन होता है। जितने भी आत्मनेपद के रूप हैं, उनमें लोट लकार के जितने भी आत्मनेपद के रूप हैं, उन सब में इसी तरह से स्व हो जाएगा। पचध्वम में भी यही स्थिति है। यहां ध्वम प्रत्यय था, ध्वम का द्वे हुआ, व के बाद ए है, उसको अम हो गया, रूप बन गया पचध्वम। इसलिए देखिए, ये बात मैंने फिर से आपके सामने लिखित रूप से प्रस्तुत की है कि पाणिनि व्याकरण में उत्सर्ग शास्त्र के साथ साथ उसके अपवाद शास्त्र का ज्ञान होना भी आवश्यक है। यदि आपने उत्सर्ग का ही ज्ञान प्राप्त कर लिया तो वो अर्ध ज्ञान है, उपसर्ग के साथ अपवाद का भी ध्यान कर लिया तो वो संपूर्ण ज्ञान है। आधुनिक समय में कंपनियां अपना विज्ञापन करते हुए उत्सर्ग तो कह देती है, पर अपवाद को छिपा करके रखती है। फिर यदि कोई व्यक्ति उत्सर्ग के आधार पर उस कंपनी के साथ डील करता हुआ अपने को ठगा हुआ महसूस करता है और कोर्ट में केस करता है, तो वहां उसको सफलता नहीं मिलती, क्योंकि कंपनी अपवाद को प्रस्तुत कर देती। इसलिए वर्तमान समय में भी हम लोगों को कंपनी के साथ व्यवहार करते हुए उसके उत्सर्ग शास्त्र को भी जान लेना है और अपवाद को भी जान लेना है। दोनों की जानकारी होने के बाद हम यदि कोई व्यवहार करेंगे तो हम ठगे नहीं जाएंगे। इसी प्रकार व्याकरण शास्त्र में भी है, बल्कि व्याकरण शास्त्र में जो है वो हमको आधुनिक समय में किस प्रकार से व्यवहार करना है इसका बोध देता है कि आप उत्सर्ग तो देख लो, साथ में अपवाद भी देख लो। इस बात को और स्पष्ट करने के लिए मैं आपको बता दूं,
कि वर्तमान समय में भी उपसर्ग का आकार मोटे मोटे अक्षरों में होता है और अपवाद छोटे अक्षरों में होता है, क्योंकि पाणिनि अष्टाध्यायी के अंदर भी उत्सर्ग का कार्य क्षेत्र बड़ा है और अपवाद का कार्य क्षेत्र छोटा है। वहां अक्षर छोटे बड़े नहीं होते, वहां प्रवृत्ति के क्षेत्र का अधिक होना और अल्प होना होता है, बड़ा या छोटा होना होता है। उत्सर्ग शास्त्र का प्रवृत्ति क्षेत्र बड़ा होता है, अपवाद शास्त्र का प्रवृत्ति क्षेत्र छोटा होता है। शायद वहीं से ही प्रेरणा लेकर के आजकल के एमबीए डिग्रीधारी कंपनी सेक्रेटरी वगैरह अपनी संस्था की पॉलिसी बनाते हैं तो उत्सर्ग के लिए बड़े बड़े अक्षर रखते हैं और अपवाद के लिए एकदम छोटे अक्षर कर देते हैं। सामान्य जनमानस का छोटे अक्षरों की तरफ ध्यान नहीं जाता है, बड़े अक्षरों की तरफ ध्यान करके उसी जानकारी के आधार पर वो व्यवहार करने लगते हैं और कालांतर में वो अपवाद के ज्ञान न होने का दुष्परिणाम भोगते हैं। तो चलिए हम जरूर ये बात कहनी है कि उत्सर्ग शास्त्र के साथ साथ अपवाद शास्त्र का भी हमें स्मरण रखना है। आडुत्तमस्य पिच्च, फिर से लोट का संदर्भ। लोट संबंधिनः उत्तम पुरुषस्य आठ आगमः भवति। यह आदेश सूत्र नहीं है, आगम सूत्र है। अब आगम शुरू हुआ, अभी तक आदेश की बात चलती थी। तो ये सूत्र कहता है लोट संबंधी उत्तम पुरुष को 8 का आगम होता है और वह उत्तम पुरुष पित भी होता है। प्रत्ययों के मिप वस मस और इट वही महीन, 3 आत्मनेपद में 3 परस्मै पद में। यह सूत्र कहता है कि आत्मनेपद में भी और परस्मै पद में भी उत्तम पुरुष का जो आदेश है लोट के स्थान में हुआ है उसको 8 आगम हो जाता है और वह 8 आगम पित होता है। तो मिप वस मस इन तीनों को भी 8 आगम हो जाएगा जो लोट के स्थान में आए हैं, और लोट के स्थान में आत्मनेपद के जो इट वही महिंग आदेश आए हैं उनको भी 8 आगम हो जाएगा। 8 में ट की संज्ञा है इसलिए टित आगम है और टित आगम आदि में होता है, इसलिए मी के आदि में आ होगा, वस के आदि में आ होगा, मस के आदि में आ होगा। इसी तरह से आत्मनेपद में भी 8 को आदि में बिठाया जाता है। रूप है करवाणी, करवाव, करवाम। क्री धातु के, लोट लकार के, परस्मै पद के, उत्तम पुरुष के तीनों रूप है। एत आई फिर से लोट प्रत्यय का ही संदर्भ है। एतः षष्ठी विभक्ति, ए प्रथमा विभक्ति, पर प्रथमा विभक्ति लुप्त हो गई है। लोट संबंधिनः उत्तम पुरुषस्य यह एकारः तस्य स्थाने ऐ आदेशो भवति। लोट लकार के संबंधी उत्तम पुरुष का जो एकार है उसके स्थान में ऐकार आदेश होता है। करवई, करवावहै, करवामहै। इस सूत्र को पढ़ करके हमें ये पता चलना चाहिए कि लोट के स्थान में परस्मै पद के जो प्रत्यय होंगे उसमें कहीं पर भी एकार नहीं आएगा। आत्मनेपद के जो प्रत्यय होंगे उनमें एकार आएगा। तो उसी एकार के स्थान में इस सूत्र से
ऐ आदेश कर दिया गया है। करवई, करवावहै, करवामहै। मैं जब आंख बंद करके देखता हूं तो मेरे सामने सबसे पहले लोट के ल के स्थान में आत्मनेपद उत्तम पुरुष के 3 आदेश दिखाई देते। इट वही मही, इट वही मही। फिर टित आत्मनेपदा नाम टेरे सूत्र दिखाई देता है, वो इट के स्थान में ए कर देता है, वही के स्थान में वहे और मही के स्थान में महे। जब टितात्मनिपदानाम टेरे सूत्र अपना काम पूरा कर लेता है तब तुरंत इस सूत्र की स्मृति होती है, एत ऐ। उत्तम पुरुष के एक के स्थान में ऐ होता है और तब बनते हैं रूप करवई, करवावहै, करवामहै। इस तरह से आपको एक सूत्र से होने वाले प्रत्यय आदेश के अनुसंधान में कौन सा आदेश, उसके अनुसंधान में कौन सा आदेश, ये श्रृंखला आपको बनानी है। और इसके लिए सबसे पहला चरण आपको याद रखना है कि अभी जिन सूत्रों को हम पढ़ रहे हैं वो लोट लकार के संदर्भ के सूत्र हैं। सबसे ज्यादा इसी लोट लकार में आदेश का आदेश, आदेश का आगम, आदेश को आगम इत्यादि व्यवस्था लागू होती है। आगे का सूत्र पढ़ेंगे, लेटो अड़ाडौ, अड़ाटौ। यहां मैंने बॉर्डर का कलर बदला है क्योंकि ये सूत्र लेट लकार के संदर्भ में है और लेट लकार का प्रयोग प्रायः वेद में होता है, लौकिक साहित्य में नहीं। तो पाणिनि ने छंदसी ऐसा पद नहीं कहा इस सूत्र में, पर लेट लकार चूंकि वेद में प्रयुक्त होता है, वशिष्ठ साहित्य में उसका प्रयोग नहीं होता है, इसलिए एक रूप से ये ब्लू कलर वाली बॉर्डर वाले जितने भी सूत्र हैं वो सब लेट लकार के संदर्भ के हैं। अब तक हमने लोट लकार के संदर्भ के सूत्र देखे जिनकी संख्या बहुत बड़ी है। अब आइए, ये सूत्र कहता है, लेटः अट आट इत्येतौ आगमौ पर्यायेण भवतः। ये सूत्र आगम करने वाला है कि लेट लकार के स्थान में लेट लकार को अट और आट आगम पर्याय से होते हैं। कभी अट हो जाएगा, कभी आट हो जाएगा। अट होगा तो रूप बनेगा जीवती, आट आगम होगा तो जीवाती, भवती, भवाती, भविष्यति, भविष्याति। तो ये लेट लकार के रूप है। लेट लकार के रूपों के संदर्भ में हम ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहेंगे, इसलिए आगे बढ़ जाते हैं। केवल मात्र ध्यातव्य है कि इस सूत्र में पठित लेटः पद की अनुवृत्ति 98 सूत्र तक जाएगी। तो 94, 95, 96, 97, 98 ये 5 सूत्र लेट लकार के संदर्भ के हैं। आत आई लेट लकार के संदर्भ सूत्रकार थे, लेट संबंधी आकारस्य स्थाने ऐकार आदेशो भवति। लेट संबंधी आकार के स्थान में ऐकार आदेश हो जाता है। एदि शाता, एदि शैते, तो आकार के स्थान में ऐकार आदेश हो गया। ये शा था, इसके स्थान में ऐ हो गया। आत्मनेपद के आताम और आथाम में आकार आता है, उस आकार के स्थान में ऐकार आदेश यह सूत्र करता है। तो इतनी बात याद रख करके हम आगे चलते हैं। वैतोन्यत्र वा एतः अन्यत्र।
इस सूत्र का अर्थ है लेट संबंधिनः एकारस्य स्थाने वा ऐकारादेशः भवति, अन्यत्र अर्थात आत ऐ इत्येतत् सूत्र विषयं वर्जयित्वा। आत ऐ इस सूत्र ने जो व्यवस्था दी है उससे अतिरिक्त प्रसंग में लेट संबंधी एकार के स्थान में ऐकारादेश विकल्प से होता है। तो रूप बनते ए दतई, ए धातई, ए धते, ए धाते। यहाँ ए रहा, यहाँ ऐ हो गया। तो ये सब लेट लकार के रूप हैं। वेद में प्रयुक्त होते हैं, लौकिक संस्कृत में इनका प्रयोग नहीं होता। इतश्च लोपः परस्मै पदेषु, परस्मै पद विषयक लेट संबंधी इकार का विकल्प से लोप होता है। तो हम जानते हैं कि परस्मै पद में पहला ल के स्थान में होने वाला आदेश तिप है, तो तिप में ई का विकल्प से लोप होगा। लोप हो जाएगा तो भविष्यत रूप बनेगा, लोप नहीं होगा तो भविष्यति रूप बनेगा। लोप हो जाएगा तो रूप बनेगा भविष्यात, ई का लोप नहीं होगा तो रूप बनेगा भविष्याति। ये भविष्यत, भविष्यति, भविष्यात, भविष्याति ये सब लेट लकार के रूप है। इस सूत्र का सीधा प्रसंग हमको गायत्री मंत्र में दिखाई देता है। प्रचोदयात सूत्र है। इसका वास्तविक अर्थ प्रचोदयति वर्तमान कालिक है। था प्रचोदयति, पर इस ई का लोप होकर के रूप बना प्रचोदया। ये लेट लकार का रूप है। प्रचोदयात इसी स्वरूप के रूप को हम पकड़ करके रखें तो ये प्रशिष्ट साहित्य का रूप है। इसमें आज्ञा अर्थ आएगा या विधि अर्थ आएगा। तो भगवान को तो हम आज्ञा दे नहीं सकते, इसलिए प्रचोदयति प्रेरणा करता है, ऐसा वर्तमान कालिक अर्थ करेंगे। स उत्तमस्य, इस सूत्र का अर्थ लेट संबंधी उत्तम पुरुष के सकार का विकल्प से लोप होता है। तो कभी विसर्ग रहेगा स का, स रहेगा तो विसर्ग दिखाई देगा, स नहीं रहेगा तो विसर्ग नहीं दिखाई देगा। रूप है भविष्यावह भविष्याम, भविष्यावह भविष्याम। ये भी ब्लू कलर की बॉर्डर है, ये भी लोट लकार का संदर्भ है। अब जो है हमारा बाकी के लकारों का संदर्भ आया, नित्यम गीतः। तो इस सूत्र को भी ध्यान पूर्वक पढ़ना है। नित्यम प्रथमा विभक्ति वचन, गीतः प्रथमा विभक्ति वचन। ऊपर से लोप की अनुवृत्ति है, लोप आदेश है, तो ये लोपादेश करने वाला सूत्र है। गित लकार संबंधिनः उत्तम पुरुषस्य सकारस्य नित्यम लोपः भवति। गित संबंधी लकार के उत्तम पुरुष के सकार का नित्य लोप होता है। तो देखिए उत्तम पुरुष में स कहां दिखाई देगा? तो परस्मै पद में मिप वस मस 3 आदेश हैं, और आत्मनेपद में इट वही महिंग। तो इट वही महिंग इसमें तो स है ही नहीं, इसलिए आत्मनेपद की बात नहीं रहेगी। केवल मात्र परस्मै पद में मिप वस मस, वस के सकार का लोप हो जाएगा और मस के सकार का लोप हो जाएगा। कहां पर? गित लकारों में। तो आपको याद रखना है कि लंग, लिंग, लुंग और लिंग ये 4 गित लकार हैं। तो इन गित लकारों के स्थान में, गित लकारों के रूपों में उत्तम पुरुष के वस और मस के स्थान में स का लोप होकर के व और म ही दिखाई देंगे। अपचाव, अपचाम। तो ये बात याद रखनी है आपको। इतश्च ये सूत्र भी व्यापक है।
नित्यम गितः लोपः लस्य, इसकी अनुवृत्ति आ रही है। सूत्र का अर्थ है गित लकार संबंधी इकार का नित्य लोप होता है। तो ऊपर जो 4 गित लकार बताए, उन गित लकारों में इकार का नित्य लोप होगा। तो गित लकार जो है उसके स्थान में तिप जी वगैरह 18 आदेश होंगे। उनमें से तिप और जी, सिप और मिप, ये 4 ई वाले प्रत्यय है, उनका लोप हो जाएगा। अपचत, अपचन, अपचह। मिप में भी इकार का लोप हो जाना चाहिए, पर इसलिए लिखा है, ध्यातव्य है कि तिप जी जिसका अंति हो जाता है और सिप के इकार का लोप होता है। मिप में अम आदेश होता है जो अपवाद है, इसलिए वहां ई का लोप नहीं होगा। तो यहां पर भी वही बात है, ये उत्सर्ग शास्त्र है, अपवाद शास्त्र का भी याद रखना है। तस थस तमिपाम ताम तम ताम, गित लकार संबंधी तस थस थ और मिप, इन 4 प्रत्ययों के स्थान में ताम तम त अम ये आदेश हो जाते हैं। इसकी हम चर्चा ऊपर कराए लोटो लंगवत सूत्र में। उदाहरण है पचताम, अपचताम, अपचतम, अपचत, अपचम। तस के स्थान में ताम हो गया, हस के स्थान में तम हो गया, ह के स्थान में त हो गया और मिप के स्थान में अम हो गया। तो रूप बन गया अपचताम, अपचतम, अपचत, अपचम। तो ये भी गित लकारों में 4 प्रत्ययों के स्थान में, और ये चारों प्रत्यय परस्मै पद के हैं, तस थस थ और मिप। तो ये सूत्र परस्मै पद में गित लकारों में उपयोगी बनेगा। लिंग सीयुट, ये आगम विधि करने वाला सूत्र है। सूत्र का अर्थ लिंगादेशानाम सीयुट आगमो भवति। लिंग के ल के स्थान में जितने भी आदेश होने वाले हैं, चाहे आत्मनेपद के चाहे परस्मैपद के, उन सबको सीयुट आगम हो जाता है। तो सीयुट में सीयुट आगम टित है, अतः लिंग के स्थान में होने वाले तिप आदि आदेशों के आदि में होता है। आद्यंतौ टकीतौ, ये परिभाषा सूत्र हमको अष्टाध्याय के पहले अध्याय के पहले पाद में पढ़ाई गई थी, उसका स्मरण हो जाएगा। तो उस परिभाषा की मदद से हम सीयुट आगम को आदि में रखेंगे। तो पच धातु से सप प्रत्यय हुआ, ये लिंग प्रत्यय था, लिंग में से ल बाकी रहा, ल के स्थान में त हुआ, इस त को सीयुट आगम हो गया, तो त के आगे रखा। सीयुट में से बाकी रहता है सी, और भी प्रक्रिया होकर के रूप बनता है पचेत। इसी परंपरा में दूसरा सूत्र है यासुट परस्मै पदेषु धातो गिच्च। परस्मै पद विषयस्य लिंगः यासुट आगमः भवति। परस्मै पद विषयक लिंग के स्थान, लिंग को यासुट आगम होता है, और वह उदात्त भी होता है और गित भी होता है। अब एक गित है तो पित नहीं रहेगा, पित है तो गित नहीं होता। गित है इसलिए गित के लाभ इसको मिलते रहेंगे। तो ये सूत्र परस्मै पद के लिंग के स्थान में होने वाले तिप्त जी, सिप्त मिप्पस्मस, इन 9 आदेशों के आदि में यासुट आगम कर देता है। उदाहरण है कुरियात, कुरियास्ताम, कुरियुहु। धातु से शब प्रत्यय, शब का शब की जगह पर ऊ होता है। तनादि कृभ्य ऊ, सूत्र को हम पढ़ चुके हैं। तिप हुआ, तिप को सीयुट आगम हो गया, और प्रक्रिया करके
कुर्यात रूप बनता है। तो ये सूत्र भी लिंग लकार के लिए याद रखना है। इदाशीसी, ये आदेश विधि करने वाला सूत्र है, सॉरी आगम करने वाला सूत्र है। आशीसी लिंग में आने वाले परस्मै पद के लिंग को यासुट आगम होता है और वह कित होता है और उदात्त भी होता है। तो आशीर्वाद के सिवाय हमने दूसरे 6 अर्थ पढ़े थे पिछले पाठ में। विधि, निमंत्रण, आमंत्रण, अतिष्ठ, संप्रश्न और प्रार्थना। उन 6 अर्थों में ये सूत्र लागू नहीं होगा। ये सूत्र 7वें आशीषी अर्थ में लागू होगा। तो लिंग लकार जब आशीर्वाद अर्थ में आएगा तो यासुट आगम हो जाएगा। उच्चात, उच्चास्ताम वगैरह रूप है। जस्य रन, सीधा सा अर्थ है सूत्र का, लिंग के स्थान में होने वाले चकार के स्थान में रन आदेश हो जाता है। तो कोई भी लिंग हो, आशीर लिंग हो चाहे विधि लिंग हो, दोनों में ज के स्थान में रन आदेश हो जाएगा। पचे रन, इटोत, इटह षष्ठी भक्ति वचन, प्रथमा विभक्ति वचन, लिंग की अनुवृत्ति आ रही। लिंग के आदेश के रूप में आए हुए इट के स्थान में अत आदेश हो जाता है। इट उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है आत्मनेपद में, उसके स्थान में अत हो गया, अत में से अ बाकी रहता है, तो रूप बनते पच्चेय, यजेय, कृषिय। तो लिंग लकार में आत्मनेपद में उत्तम पुरुष एक वचन में ये सूत्र उपयोगी बनता है। सुट तिथो हो, ये भी आगम करने वाला सूत्र है। ये थोड़ा सुधारने की जरूरत है। लिंग संबंधी तकार और थकार को सुट आगम होता है। सुट आगम टित है, ये सूड ड है, वैसे अ के कारण से ड हो गया है, सुडागम, सुट आगम है वैसे। तो लिंग संबंधी तकार और थकार को सुट आगम हो जाता है। सुट में से बाकी रहता है स, एधि शिष्ट, एधि शिष्ठा। भूयात में भी सुट आगम हुआ है पर दिखाई नहीं देता है, उसका लोप हो जाता है। रूप सिद्धि की प्रक्रिया में हम देखेंगे भूयास्ताम, इसमें सुट आगम स दिखाई दे रहा है। तो जब भी आप सुट आगम ऐसा बोलेंगे तो आपके मन में यह बात आ जानी चाहिए कि सुट आगम टित है, टित होने से आदि में बैठेगा। किसके आदि में? जिसको कहा है उसके आदि में। तो त और थ को कहा है तो त के आदि में सुट बैठेगा, थ के आदि में सुट बैठेगा। तो इस तरह से आज हमने जिन सूत्रों को पढ़ा है उन सूत्रों में प्रायः 3 लकार की चर्चा आई। एक तो लोट लकार की, दूसरी लेट लकार की और तीसरी लिंग लकार की। लोट लकार की रूप सिद्धि में लोट लकार वाले संबंध के सूत्र हमारे ध्यान में रखने हैं। किसी भी धातु की रूप सिद्धि प्रक्रिया में वो उपयोगी होंगे। लेट लकार वेद में इसलिए वो सूत्र आए तो हमने पढ़ लिए हैं। लिंग लकार के सूत्र भी किसी भी धातु के लिंग लकार के रूपों के लिए उपयोगी बनेंगे। तो आइए इन्हीं सूत्रों के अध्ययन के साथ आज का पाठ पूरा करते हैं। सबको सादर प्रणाम, सबको सादर नमस्ते। मंगलवार को फिर से मिलेंगे, तब तक सबका धन्यवाद। नमस्ते। Recording